हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे ईएमआरएस पीजीटी का एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ईएमआरएस पीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न हो रहा है, हम जानते हैं कि 22 को आफ्टरनून में क्या है, टायर 2 का एग्जाम है। टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है। थोड़ी हाई गया था कटअप, क्योंकि जरूरी भी मतलब सीट बहुत कम था उसी के हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 15 डेस्क्रिप्टिव रहेगा, और इसी के बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो 40 यहाँ पर 15 इंटू 4 कर दीजिए, 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और ये चीजें रहेगा 3 घंटे के लिए। तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर राइटिंग का स्टेप वाइज मैनर पे आप लिखिएगा, जहां पर डायग्राम जरूरी है, नीट एंड क्लीन क्या हो गया, डायग्राम बनाइएगा और सही टाइम में पर्टिकुलर वर्ड में उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा नहीं है कि एक में ज्यादा लिख रहे हैं, एक में कम लिख रहे हैं, पहले बहुत बड़ा बड़ा लिखे उसके बाद बहुत छोटा छोटा लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको सही टाइम में ये करना है। 3 घंटा मुझे लग रहा है ठीक ठाक टाइम है, तो आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव हम अगले साल का ऑब्जेक्टिव भी मैं लाया हूं, अभी देखेंगे। जो सिंपल ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव था मॉडरेट क्वेश्चन, वो सबको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव के बारे में आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये रहा टोटल रहेगा 100 मार्क का। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि पीवाईक्यू जो 2023 में नोटिफिकेशन आया था, 2024 में पोस्टिंग हुआ था, उसके बारे में हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन था, उसके बारे में हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या किया गया है कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लंग्स के बारे में पूछा गया है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या रहता है, टीबी तो रहेगा टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या रहेगा आईआरवी, टीबी प्लस आईआरवी। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, अगर एस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछ लेता था, तो एस्पिरेटरी कैपेसिटी अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, ईसी जिसे बोलते हैं वही हो जाएगा टीबी प्लस ईआरवी। तो इसी तरह से लंग्स का कैपेसिटी रहता है, उसके बारे में हम देखेंगे। टाइडल वॉल्यूम जनरल लेता है, नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन जितना हम करते हैं 500 ml, और उसके बाद इंस्पिरेटरी आईआरवी 1100 से 1200 रहता है, उसे जोड़ दीजिए। तो इतना ही रहता है। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ब्रूसा फेब्रिकोस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन बर्ड्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ बी सेल। हम जानते हैं ब्रूसा फेब्रिकोस क्लोएका के पास एक ऑर्गन रहता है, तो बी सेल डेवलपमेंट में क्या करता है, बर्ड में ये रोल प्ले करता है। इसी से बी सेल का नाम आया है। ब्रूसा फेब्रिकस बर्ड्स में पाया जाता है, चिकन में क्लोएका के आसपास देखने को मिलता है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following the occupational respiratory disorder? occupational respiratory disorder क्या होता है, कोई ऑक्यूपेशन की वजह से हमारे कोई लंग्स में इफेक्ट आ रहा है, कोई डिजीज हो रहा है, तो सिलिकोसिस होता है। जो लोग इंडस्ट्री में या चूना पत्थर इस तरह से दूसरी जगह पर काम करते हैं, उसको सिलिकोसिस क्या बीमारी होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑक्यूपेशनल डिजॉर्डर ये था। ओके, और भी उस तरह से एम्फाइसीमा भी जान लीजिएगा कि एंथ्रैक्स क्या होता है। हम जानते हैं एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज होता है, बोटुलिज्म भी रहता है, फूड पॉइजनिंग करता है। एम्फाइसीमा एक लंग डिजॉर्डर है। तो इन सब के बारे में आपको जानना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हेलुसिनेशन आर द ड्रग। तो इस तरह से क्या होगा, हेलुसिनेशन कौन से ड्रग होता है, उस सब के बारे में हम जानते हैं। तो चेंज इन थॉट एंड परसेप्शन, चेंज इन थॉट्स एंड परसेप्शन करता है हेलुसिनेशन ड्रग, वो हो जाएगा। ये क्या कर सकता है, हमारे सीएनएस का जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो कंफ्यूजन हो सकता है, आप इंक्रीज करके या इसके ऊपर मार सकते हैं या सप्रेस मार सकते हैं, तो इसमें गलती हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिक्स होता है, इसलिए हो जाएगा चेंज इन थॉट इन परसेप्शन। ओके, इस तरह से मॉर्फिन किस तरह से काम करता है, और भी दूसरे चीज किस तरह से डिजीज जो है उस सब के बारे में भी देखना है। द रेट ऑफ हार्ट बी डिटरमाइंड बाई, तो रेट ऑफ हार्ट बीट हम लोग जानते हैं कि हार्ट को अगर देखेंगे इस तरह से 4 ये में रहता है। थोड़ी हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, उस सबको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर रहता है एसए नोड, यहाँ पर रहता है एबी नोड। तो यहाँ पर जो कंट्रोल करता है हमारा क्या होता है, हम जानते हैं एसए नोड से होता है। ओके, और यहाँ से ये जो ट्रांसमिट होता है पार्किंजी फाइबर्स, इस तरह से रहता है। तो ये सबके स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानना है। ओके, 5 नंबर हम जानते हैं। इसके बाद चलते हैं 56 पे चलते हैं। द जस्टोग्लोमुलर सेल सीक्रेट ए when there is a reabsorption in B concentration, choose the correct pair label A and B respectively. जस्टोग्लोमुलर सेल हम जानते हैं कि क्या सीक्रेट करता है, रेनिन करता है। बी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका, रेनिन किस में रहता है, सोडियम,
सोडियम को रीएब्जॉर्प्शन करता है। तो रेनिन और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है जस्टोग्लोमेरुलर सेल से। और ब्लड प्रेशर जब क्या हो जाएगा, अगर हाई हो गया है उसे कंट्रोल करना है तो क्या करते हैं हम, सोल्यूट का कंसंट्रेशन के लिए रेनिन रिलीज होता है जस्टोग्लोमेरुलर सेल से और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे आपको याद करना पड़ेगा। ओके ठीक है, उसका थोड़ी मैकेनिज्म आपको जानना पड़ेगा। चलते हैं 57 के तरफ देख चलते हैं। स्टोमाटल एपरेटस कंप्रोजाइज ऑफ, हम जानते हैं स्टोमाटल एपरेटस किससे बना होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। 3 हो जाएगा पेयर ऑफ गुआर्ड सेल, 3 पेयर ऑफ गुआर्ड सेल स्टोमाटल पोर सराउंडिंग सब्सिडरी सेल। हम जानते हैं स्टोमाटल पोर को अगर देखेंगे तो इस तरह से स्टोमाटल पोर रहता है और यहाँ पर सब्सिडरी सेल उसका सब्सिडरी सेल रहता है। स्ट्रक्चर थोड़ी अच्छा नहीं बना, सब्सिडरी सेल रहता है इसके साथ। तो गुआर्ड सेल रहता है स्टोमाटल को, वो करता है टोर्जिड फ्लासिड होने में, यह हमारा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन टाइम पर हेल्प करता है। ओके आगे चलते हैं। 58 ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इन रीएब्जॉर्ब इन ग्लूकोज प्रेजेंट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब इन, किसमें हो जाएगा ना, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल हम जानते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं देख पा रहे थोड़ी हम आगे ये करते हैं। द ग्लूकोज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीएब्जॉर्ब इन पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। हम अगर जानते हैं कि इस तरह से रहता है, हमारा ग्लोमेरुलस रहता है और ग्लोमेरुलस से यहाँ पर रहेगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और उसके बाद लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसके बाद कलेक्टिंग डायग्राम रहता है। तो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में क्या रहता है, एक्टिव एक्सचेंज होता है ग्लूकोज का और ये का किएगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ग्लूकोज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। चलो ये आपको याद रखना है। डिफरेंट पार्ट किस तरह से, लूप हेनले का काम क्या है, डीसीटी में किस तरह से एडीएच काम कर रहा है, वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो इन सब मैकेनिज्म को आपको समझना पड़ेगा। ओके 59 में चलते हैं। द मोस्ट मोनोकोटिलियन रूट ओरिजिन फ्रॉम लेटरल रूट। मोनोकोटिलियन रूट मोस्टली क्या था, लेटरल रूट, कैन बी ट्रास्ड टू द रीजन ऑफ वास्कुलर बंडल दैट लाई इज। तो इस तरह से क्वेश्चन इसको थोड़ी हम कर देते हैं ताकि आप अच्छे से दिखा पाए। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं, मैं जानता हूं लॉन्ग वीडियो पे इंटरेस्ट आपका रहता नहीं है। चलो देखते हैं। द मोस्ट मोनोकोटिलियन रूट द ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट कैन बी ट्रास्ड इनटू रीजन ऑफ वास्कुलर दैट लाई इन 59 का आंसर है पेरिसाइकिल। कहां से, पेरिसाइकिल, जिसे ऑपोजिट ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्रोटोजाइलम। तो देख रहे हैं ये ऑपोजिट ऑफ पेरिसाइकिल से होता है। ये डायरेक्ट नहीं बताया कि मोनोकोटिलियन रूट जो ओरिजिन होता है लेटरल रूट से कैन बी ट्रास्ड इनटू रीजन वास्कुलर जा सकता है, वो कहां से आता है, पेरिसाइकिल। वो दे दिया ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो रहता है मेटाजाइलम का अरेंजमेंट रहता है, तो इसी तरह से उसका ऑपोजिट में क्या रहता है, पेरिसाइकिल रहता है। वो बात बोल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है। ओके 60 में चलते हैं। चलिए 60 में, तो यहाँ पर ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट इन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में कौन से जॉइंट यहाँ पर करेक्ट में है, गलत बहुत सारे, आपको बस करेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पेल्स। कार्पेल्स मेटाकार्पेल्स हमारा हैंड में रहता है, हम जानते हैं। तो उनके बीच में क्या रहता है, ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है। हिंग जॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, ये गलत दिया है, सब इस सबको हम देखना पड़ेगा। तो क्या रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर रहता है, हम जानते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है, फाइबर जॉइंट रहता है, उसके बाद स्कल में फाइबरस जॉइंट रहता है। तो इन सबको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे गलत दिया है, देखिए फाइबर जॉइंट दे दिया है थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल ऑफ द वर्टिब्रे, नहीं, वो एटलस एंड एक्सिस के बीच में रहता है फाइबर जॉइंट। स्कल में क्या जॉइंट रहता है, फाइब्रोस फिक्स जॉइंट रहता है, फाइब्रोस जॉइंट। तो इन सब के बारे में हमें सब कुछ जॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये था आपका 10 सिंपल किस तरह से क्वेश्चन था, आपसे इसको नॉलेज मिला और किस तरह से एग्जाम पैटर्न था उसके बारे में भी हम डिस्कशन किए हैं। अगर आप लोग ये वीडियो में इंटरेस्ट लेते हैं, हम सेकेंड पार्ट का वीडियो भी जरूर लाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट।